तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर ऐसा है कि अगर तुम्हें सोच ही नहीं पाते हो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारा अप्रोच ही बिल्ड नहीं होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो वो सिंपल प्रॉब्लम भी तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत ही इजी है। एक इंटरव्यू में पूछा गया था मेरे से, जो कि मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे करूँगा, स्वैप करके कर लूँगा। तो उसमें कंडीशन भी था कि तुम्हें थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना है, ऐसे कंडीशंस दे रखे थे। तो एक स्पेसिफिक एल्गोरिथम से करना था उसको, तो मैं कर नहीं पाया था। है सिंपल सा। तो अभी हम समझते हैं उसके पहले, उस प्रॉब्लम को देखने के पहले। तो एक तो मैंने बोला कि अप्रोच समझ में आना चाहिए कि कैसे इसको कर सकते हो तुम। फिर जो तुम सोचते हो उसको तुम इम्प्लीमेंट भी करने आता है कि नहीं, यानी तुम्हें डीएसए के डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स जो भी हैं उनको यूज़ करके तुम्हें उस चीज़ को करने आना चाहिए, मेथड्स वगैरह जो भी हैं हमारे पास अवेलेबल चीज़ें। तो अगर नहीं आता है तो तुम बेसिक्स करो, बार बार करो, तो तुम्हें एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट के थिंग्स को यूज़ करने आएगा, तुम कर पाओगे। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम स्वैपिंग को समझते हैं कि हम मान लो कि हमारे पास एक ए में 10 है और बी वेरिएबल में हमने 20 रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये हमारे पास है। तो अगर तुम्हें ए में 10 रखना है और बी में 20 रखना है, बी में 20 है, इसको हमें स्वैप करना है, यानी ए में 20 को लाना है, बी में 10 को लाना है। तो कैसे ला सकते हो? पहला एक तरीका है, तुम बोलोगे यार कि मान लो अगर मैं 20 को यहाँ पे असाइन करूँगा, 20 टाइम पे डाल दूँगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। लेकिन फिर इसका क्या है, यहाँ पे 10 नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं बोलूँगा यार एक काम करते हैं, नया वेरिएबल बनाते हैं, टेम्परेरी करके टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, वहाँ पे इसकी वैल्यू को हम रख लेंगे 10। अब फिर ए में हम 20 डाल देंगे, तो इसकी वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख रखी थी पहले से ही, तो ये कहीं गई नहीं है, तो इसको हम टेम्प वाले वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू को रख लेंगे फिर से। तब जो है ए में भी, तो क्या होगा कि बी में 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका था। लेकिन आफ्टर ES6, क्योंकि 2015 में ही आया था ये जावास्क्रिप्ट का फीचर दिया गया था, जो बहुत ही यूज़फुल है। कौन सा? डिस्ट्रक्चरिंग का। इसको तुम इतने लंबे सिंटेक्स ना लिख के बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो। वो क्या है कि इस डिस्ट्रक्चरिंग तरीके से, यानी कि ए वाला A, B, मैं चाहता हूँ कि ए में बी आ जाए और बी में ए आ जाए, तो ए में बी आ जाए, बी वाले में ए आ जाए, बस का स्वैपिंग का इस तरीके से लिख देना है। तो वो ऐसे हो जाएगा। और तुम चेक करोगे तो ए में बी की वैल्यू आ जाती है और बी में ए की वैल्यू आ जाती है, यानी ए में 20, बी में 10। तो ये स्वैपिंग हम अभी मोस्टली स्वैपिंग जो है इस तरीके से करेंगे कि सिंटेक्स को बहुत शॉर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अभी हम देखते हैं कि हम देखेंगे उसके अप्रोचेस क्या क्या है। मेरे पास अप्रोचेस कर, पहले तो प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम हमारा है कि मान लो ये हमारे पास एक एरे है, हमें अनशिफ्ट का प्रॉब्लम करना है, अनशिफ्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है। यानी कि अनशिफ्ट क्या करता है, मेथड है एरे का। शिफ्ट यानी हमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स 0 पर, उसको वो रिमूव करता है, वो डिलीट कर देता है। और अगर हमें एक एलिमेंट डालना हो फर्स्ट 0 इंडेक्स पर स्टार्टिंग में एकदम, तो हम अनशिफ्ट करते हैं। वही अगर हमें पीछे से करना है, हमें तो यानी एरे के पीछे पुश करना है, पीछे डालना है, तो हम पुश लिखते हैं। और हमें निकालना है तो पॉप करता है, तो पीछे से निकलता है। तो ये हो गया।
तो उसमें बोला कि अनशिफ्ट इंक्रीमेंट सिखाना है, यानी कि हमें स्टार्टिंग में डालना है, एरे के स्टार्टिंग में एक एलिमेंट डालना है। तो तरीके क्या है, फिर मैं सोचता हूँ यार तरीका कौन कौन सा हो सकता है। तो मेरा माइंड में 3 तरीका आता है। मैं बोलूँगा यार समझ लो कि जो एरे है मेरा, उससे लूप चलाएंगे, पीछे से चलाएंगे, उस लेंथ से चलाएंगे, ना कि उसके लेंथ से कम से, क्योंकि लेंथ हमेशा टोटल एलिमेंट देता है, यानी इंडेक्स से ज़्यादा देता है। तो हम वहाँ से चलाएंगे और कहाँ तक चलाएंगे, 0 तक चला, 0 के पहले तक यानी 1 तक चलाएंगे। तो क्या होगा कि जो एलिमेंट मान लो कि 1 to 6 1 to 5 है, 1 2 3 4 5 6 में पुश करना है, स्टार्टिंग में 1 के पहले डालना है। तो अभी क्या होगा कि हम उसके एंड से चलाना स्टार्ट किए, यानी कि हमने क्या किया कि उस लेंथ पर जो कि जहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है, नया इंडेक्स बनाया, उस नए इंडेक्स पर हमने एक इसके पहले वाला जो कि जो लास्ट एलिमेंट है एरे का, एरे डॉट लेंथ -1 जो करते हैं हम, मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ एरे हमने उसके उस इंडेक्स पर रख दिया जहाँ पर कहीं नहीं था, यानी एक एक हम असाइन करे जा रहे हैं, उसके पहले वाले एलिमेंट को उसके नेक्स्ट वाले पर असाइन कर रहे हैं। मतलब कि 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट यानी 4 इंडेक्स है। तो 5th इंडेक्स पर हमने उसको डाल दिया एलिमेंट को, 6th इंडेक्स पर हमने इसको डाल दिया 10 को, ऐसे। फिर इस पर हमने डाल दिया 6 को, 6 पर डाल दिया हमने, इस वाले पे 5 को डाल दिया, इस वाले पे हमने 3 को डाल दिया, इस वाले पे हमने 2 को डाल दिया। तो यहाँ पे 2 आया, 3 वाला से एक ही करके मूव कर दिया हमने, एक ही करके हमने आगे की तरफ मूव कर दिया। लास्ट में यहाँ पे 2 भी, यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा, तो एक एम्प्टी रह जाता है, मतलब रिपीट, क्योंकि 0 पे भी था उसको हमने मूव भी कर दिया एक। तो फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस जगह पे हम वो अपना वैल्यू असाइन कर देंगे कि 0 पे जो हमें डालना है, मान लो 6, तो हम उसको डाल देंगे। यानी यहाँ पे रिवर्स एरे चलाया, 0 से बढ़ाते, यानी 1 तक ही चलाना है, 0 तक नहीं चलाना है, क्योंकि 0 तो चलाओगे तो फिर 0 के इंडेक्स पर 0 - 1, जो कि 0 - 1 यानी कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या डालेंगे हम, गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं, इस तरीके से करना है। ये सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है, और क्योंकि इसमें ऑपरेशंस भी कम हो रहे हैं, तो ऑपरेशंस कम हो रहे हैं, इसके लिए फास्टेस्ट है ये। दूसरा तरीका कि हम क्या करेंगे, हम ना इस एरे में लास्ट में पुश कर देंगे तुरंत। हमने यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट में डाला था, यहाँ पे हम पहले ही पुश कर देंगे। मान लो यहाँ पे हमने पुश कर दिया 9, हम फिर उसके बाद हम 9 को आगे शिफ्ट करते जाएंगे, ऐसे करके इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ऐसे करके यहाँ 9 को यहाँ, 3 को यहाँ, 5 को यहाँ, फिर तो यहाँ पे 9 को यहाँ, 2 को यहाँ, ऐसे तो शिफ्ट करते जाएंगे। इसमें स्वैप करेंगे, इसके लिए हमने स्वैप देखा था, तो वो कैसे करेंगे, तो एट द एंड वो हमारा आंसर आ जाएगा स्वैपिंग से। तो वो देखो कैसे किया हमने, जो मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, हमने लास्ट में जो है एक इंडेक्स पर हमने रख दिया वैल्यू, हमने समझा यहाँ पे पुश कर दिया, यहाँ पे चला गया। जब वैल्यू चली गई अब हम स्वैप करेंगे, ए डॉट लेंथ -1 लास्ट से हमने स्टार्ट किया और 0 से बड़े तक करना है। क्यों इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है, लास्ट वाला जो हमने पुश किया वो, और उसके पहले वाला एक वैल्यू, यानी लास्ट वाला एलिमेंट 10, उसके पहले वाला एलिमेंट मान लो 6। तो हमें क्या करना है कि 10 की जगह पे 6 रखना है, और 6 की जगह पे यहाँ पे रखा है ना कि 6 की जगह पे 5 को रखना है, 5 की जगह पे 6 को रखना है। तो इससे क्या होगा कि हमने 5 को, हमने क्या किया कि जो 6 वाला प्लेस था उस पर हमने 5 को रख दिया, और 5 के प्लेस में हमने 6 को रख दिया, यानी कि हम 6 को
5 वाले इंडेक्स कर दिया, ये इंडेक्स है भाई। तो हमने किया कि 6 को हमने मूव करके 5 पे लेके आ गए और 6 वाले हमने 5 पे मूव कर दिया। 6 पे 6 पर हमने 5 को मूव कर दिया। 5 पे हमने यानी ये हमारा रिजल्ट है। तो बेसिकली स्वैप कर दिया यार। क्या हमने क्या किया कि 6 पर 5 पर हमने 6 को मूव कर दिया और 6 पर हमने 5 को मूव कर दिया। 5 पर हमने 6 को मूव कर दिया, 6 पर हमने 5 को मूव कर दिया, तो 6 हमारा आगे आ गया। इस तरीके से कोई एलिमेंट होगा मान लो, फिर आगे मिलेगा हमें कि आगे में मिला 4,6। तो हम बोलेंगे कि भाई क्या करो तुम 6 की जगह पे 4 की जगह पे हम 6 डाल देंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे 4। तो इसमें क्या होगा कि 4 के प्लेस पर 6 आ जाएगा और 6 के प्लेस पर 4 आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 था ना। छोड़ो, तो वो बेसिकली स्वैप होके वो आगे आ जाता है भाई। तो वो स्वैप हो जाएगा। तो ऐसा ही कर सकते हो तुम। ये शॉर्टेस्ट तरीका है स्वैपिंग का। और 0 तक क्यों नहीं, क्योंकि हम लास्ट से एक पहले तक जा रहे हैं ना। तो अगर 0 हो जाएगा तो 0 मान तो वैलिड नहीं है, इंडेक्स में तो है ही नहीं वैल्यू, तो गलत हो जाएगा ये। और एट द एंड हम आंसर रिटर्न करते हैं। एक और तरीका है जो मैंने सोचा था कि इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सही तरीका नहीं है, रिज़ल्ट आ जाएगा। ऑपरेशन ज़्यादा है कि हमने पहले लास्ट में पुश कर दिया, उस वैल्यू को पुश करने के बाद अभी हम उसके हमारा पॉइंट तक ही आगे लेके आना है। तो पहले हम रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स किया तो वो आगे आ गया, फिर उसके हम लेंथ पर पुश कर देंगे, उसको लेंथ पे हम असाइन कर देंगे, लास्ट वाले लेंथ पे। जब असाइन हो गया जब असाइन हो गया तो फिर हम वापस से रिवर्स कर देंगे, तो फिर से वो आगे भाग जाएगा। तो पहले उल्टा कर दिया, पुश कर दिया, फिर उल्टा कर दिया, तो वापस स्टार्टिंग में चला गया वो। लेकिन वो सबसे अच्छा अप्रोच नहीं है, सबसे बेकार अप्रोच है कि 2 बार रिवर्स करना पड़ा हमें। बस यही है 3 अप्रोच। हमने सीखा गया स्वैप कैसे करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करके, जो कि अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत जगह पे हमें ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करेगा।